मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने पिछले वीडियोस में कई सब्जेक्ट्स पे बात की। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है टाइम साइकिल या सृष्टि चक्र, काल चक्र भी इसे कह सकते हैं, कि कैसे ये पूरा हमारा सृष्टि चक्र चलता है। हम अक्सर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन सब की बातें करते रहते हैं, लेकिन इनका काल कौन सा, कितने समय का, और शास्त्रों में अलग अलग विचारधाराएं बनी हुई हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसमें हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस शास्त्र को या किस समय को या किस काल चक्र को हम सही माने। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये चारों काल या जिसको हम चार युग कहते हैं, ये कैसे चलते हैं और कैसे ये पूरा समय का चक्र चलता है। देखो दोस्तों, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी चाल होती है वो दो तरीके की होती है। एक लीनियर होती है सीधी लाइन में, और एक होती है साइक्लिक। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो काल चक्र है ये साइक्लिक है। जैसे घड़ी 12 बजे से शुरू होकर वापस फिर 12 बजे तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद एक नया साइकिल शुरू होता है। इसी तरीके से हमारा काल चक्र भी इसी तरीके से घूमता है, और ये बिना रुके अनस्टॉपेबल है, ये चलता ही रहता है। तो मित्रों, इस बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब ये चक्र कैसे चलते हैं और इनको चलाने वाला कौन है। देखिए, ये तो हमें बताया, ये हमने पहले भी आपको बताया कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला जो है वो एक निराकार परमपिता परमात्मा है। लेकिन और हमारी आत्मा जो है एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अलग अलग जन्म लेती रहती है, और भिन्न भिन्न कॉस्ट्यूम चेंज करके नए पात्र, नए रोल प्ले करती है, और फिर उस शरीर से निकलकर फिर अगला पात्र में नया रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि ये साइकिल कैसे शुरू होता है। आपने स्वास्तिक का चित्र तो देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्वास्तिक का चित्र कैसे होता है। ये देखिए, आप हम सब शुभ लाभ लिख के और ये स्वास्तिक का चित्र बनाते हैं। तो ये स्वास्तिक का चित्र आप ध्यान से देखें। ये स्वास्तिक का चित्र देखेंगे आप तो ये चार खानों में बटा हुआ है। ध्यान से देखें, ये चार खानों में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहला ऊपर वाला खाना, फिर उससे नीचे एक बायां, बायां में नीचे और एक बाएं में ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, ये जो चार खाने बने हुए हैं ये स्वास्तिक के, ये चार युगों को प्रदर्शित करते हैं। चार युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। और देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ कि ये जो स्वास्तिक के चार आपने जो खाने देख रहे हैं, ये चार के चारों खाने एक बराबर साइज के हैं। इसमें कोई भी खाना ना छोटा है ना बड़ा है। तो इसको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये पूरा चक्र जो होता है ये 5,000 वर्ष का होता है। वैसे तो शास्त्रों में करोड़ों वर्ष के, लाखों वर्ष के कलयुग के बारे में कहा जाता है, अभी भी 40,000 वर्ष बाकी हैं। तो दोस्त, ये अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी मान्यताएं गलत हैं। वास्तव में ये 5,000 वर्ष का पूरा कल्प होता है, और हर युग, जिसमें चार युग हैं, एक सतयुग है, फिर उसके बाद त्रेता आता है, फिर उसके बाद द्वापर आता है, और लास्ट में कलयुग आता है। तो ये चारों के चारों युग 12,500 वर्ष के हैं। और इसमें भी दो भाग होते हैं, सतयुग और त्रेता। ये दोनों मिला के 25 वर्ष, और बाद के द्वापर और कलयुग ये मिला के 25 वर्ष। इन दोनों को मिलाकर 5,000 वर्ष बनते हैं, और पूरा साइकिल ये 5,000 वर्ष का होता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप समझनी है कि सतयुग और त्रेता को हमने इकट्ठा क्यों कहा। सतयुग और त्रेता को इकट्ठा इसलिए कहा कि सतयुग और त्रेता दो ऐसे युग हैं जो ऊंची अवस्था वाले माने जाते हैं, जिसमें देवताएं वास करते थे, जो बड़े पवित्र थे। यहाँ पर रहने वाली जो मनुष्य आत्माएं थीं, जिनको देवता इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत ही पवित्र थी, पावन थी, और उनमें कोई विकार नहीं था। और देवता का मतलब है देवता, जो देता हो, देने वाला हो। तो इसमें देखेंगे आप अगर इस चित्र को दोबारा से, तो ये जो सबसे पहला वाला आप देखेंगे, इसमें जो है चार तरीके के हाथ बने हुए हैं। सबसे पहले वाले में हाथ यूं है,
ये सतयुग का समय है। सतयुग के समय में चूंकि वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तो उनका हाथ देने वाला रहता था, वो सदा दाता के रूप में थे। इसके बाद आप त्रेता को देखेंगे तो त्रेता में हाथ नीचे चला गया। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 14 कला हो जाते हैं, और 14 कला होने के कारण वो देने की स्थिति में नहीं रहते, इसलिए उनका हाथ ऐसे नीचे हो जाता है। इस प्रकार जब तीसरे चरण में हम बढ़ते हैं, द्वापर युग, द्वापर में आप देखेंगे, द्वापर में हाथ मांगने वाला ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो उनकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी होती है। सतयुग में 100% होती है और त्रेता में 90% बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और द्वापर तक आते आते 50% बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसलिए वो मांगने की अवस्था में आ जाते हैं। और चौथी अवस्था जो होती है वो कलयुग में है। कलयुग में हाथ ऐसे चला गया ऊपर। ऊपर जाने का अर्थ ये है कि अब छीना झपटी की अवस्था हो जाती है। जैसे हमारा मोबाइल को ही अगर हम मान लें कि अगर हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में जब हमारी 100% बैटरी है तो हमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सतयुग में देवताएं जो होते हैं वो कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, वो ईश्वर को याद नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं पूजनीय हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। परंतु त्रेता में 10% बैटरी कम हो जाती है। 10% बैटरी कम होने से भी उनको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं रहती। आपकी बैटरी भी अगर मोबाइल की 90% हो तो आप उसको चार्ज नहीं करते, परंतु कलाएं कम होने के कारण वहाँ पर कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब त्रेता का अंत आता है, और राम जी को भी, श्री राम जी को भी त्रेता के अंत में शिवलिंग की पूजा करनी पड़ती है रामेश्वरम में। इससे पहले किसी भी देवता को सतयुग और पूरे त्रेता में पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद द्वापर आ जाता है। जब द्वापर आता है तो हाथ यूं हो जाता है, यानी आप 50% खाली हो गए। अब आपको ईश्वर की याद आने लगती है, क्योंकि कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो दुख का समय आता है तो ईश्वर का सिमरन शुरू हो जाता है। तो जब ईश्वर का सिमरन शुरू होता है तो बैटरी खाली है, तो पूरी चार्जिंग पावर हाउस से तो नहीं हो पाती, लेकिन छोटे छोटे बैटरी बैकअप के रूप में विभिन्न विभिन्न धर्म आते हैं। जैसे इस्लाम धर्म आता है, उसके पास बुद्धिस्ट धर्म आता है, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी आती है, और आखिर में मुस्लिम धर्म आता है। ये मुख्य 4 धर्म आते हैं। तो ये चारों धर्म जब आते हैं तो थोड़े थोड़े कुछ ग्रुप्स में कुछ लोगों को इनकी बैटरी चार्ज होती है, और वो अलग अलग धर्म को अपनाकर शुरू में वो पवित्रता की धारणा करते हैं, धर्म को मानकर अच्छे कर्म करने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं होती है, वो फिर गिरने लगते हैं, और गिरते गिरते विभिन्न विभिन्न कलयुग तक आते आते विभिन्न विभिन्न मठ, पंथ और छोटे छोटे कई धर्म आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो बैटरी को डिस्चार्ज होने से संभाल नहीं पाते। अब आता है कलयुग। कलयुग में भी कई मठ, पंथ और धर्म आते हैं, लेकिन बैटरी उसी तरह डिस्चार्ज होती जाती है, और कलयुग तक आते आते बैटरी सिर्फ 10%, 5% ही रह जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, गीता में कहा है परमात्मा ने कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ, और एक वृद्ध मनुष्य के तन में अवतरण लेता हूँ, और आपको, मनुष्यों को, जो पतित आत्माएं हैं, उनको पावन बनाने का कार्य करता हूँ। तो जब कलयुग का अंत आता है तो डेफिनेटली एक नया साइकिल शुरू होने का है, फिर से सतयुग आना है। तो उससे पहले का एक छोटा सा संगम युग आता है, जिसको एपिक भी कहा जाता है, एपिक एरा। तो उस एरा में, संगम युग में, या उसे कॉन्फ्लुएंस एज भी कहा जाता है, उसमें वृद्ध तन में परमात्मा शिव आते हैं, और उस वृद्ध तन में जिस मनुष्य के शरीर में आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा जाता है। और उसके द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराकर फिर ब्राह्मणों की स्थापना कराकर और नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं, ताकि
वो अपने अंदर वो ब्राह्मण उन गुणों को धारण करके फिर अपने आप को सतयुग की दुनिया के लायक बना सकें, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसी आत्माओं को पहले से ही ये लक्षण धारण करते हैं। तो हम आपको जो ये सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, ये सत्य ज्ञान परमात्मा शिव के द्वारा डायरेक्ट उस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर दिया गया है, और इसी के द्वारा नए सतयुग की स्थापना होगी, नई दुनिया की स्थापना होगी। क्योंकि इस कलयुग में इस समय पापाचार, अनाचार अपने चरमोत्कर्ष पे है, एकदम पीक पे है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ एक हाइट होती है, उसके बाद जाकर उसे नीचे आना ही है। तो ये दुनिया का विनाश होने वाला है, ये समय कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को पावन बनाएं। हमने हमेशा ईश्वर से प्रतिज्ञा की है, प्रार्थनाओं में भी कहा, आरती में भी कहा कि आप जब आएंगे तब हम पावन बनेंगे। तो वो समय आ गया है कि अपने आप को पावन बनाएं, और पावन बनाकर सतयुग की दुनिया के राज्य भाग्य के अधिकारी बने, पवित्र बने, स्वयं भी पवित्र बने और फिर औरों को भी पवित्र बनाने का ये पावन कार्य करके इस नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में सहयोगी बने। तो ये सृष्टि चक्र जो है, अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें पता लगेगा हम पहले क्या थे। और आदि मध्य और अंत का ज्ञान होता है। आदि में क्या थे, मध्य में क्या बन गए, और अंत में हम क्या बन गए। कहाँ हम सतोगुणी देवता थे और कलयुग तक आते आते एकदम तमोगुणी साधारण मनुष्य से भी बदतर, जानवरों से भी बदतर बन गए। तो हमारे पास ये समय है, ये कॉन्फ्लुएंस एज है, जहाँ से हम ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जिसे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत का भला। यानी चढ़ती कला का क्या अर्थ है? चढ़ती कला का अर्थ है कि हमारी कलाएं अब गिर गई हैं। कहाँ हम 14 कला थे, अब गिरते गिरते 9 कला, 0 कला हो गए। अब यही समय है जब उस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर जब ईश्वरी ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान के आधार पर और उस परमात्मा से योग लगाकर और हम फिर वो सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाते हैं, चढ़ती कला में आते हैं, और फिर से हम 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो मित्रों, इस बात को ध्यान से समझिए, इस पर चिंतन कीजिए और अपने जीवन को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि ये समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। अच्छा, ओम शांति।